ओके जी, वी हैव स्टार्टेड इट। हमाद जरा थोड़ा सा अपना क्वेश्चन जरा आप ना इस पे बता दें मुझे, ये आप जरा बोल के बता देंगे अपना क्वेश्चन। हमाद, मुझे समझ नहीं आई कि आप क्या कह रहे थे कि बोर होल होना चाहिए स्लॉट्स की जगह। सर एक्चुअली मैं कहना चाह रहा हूँ जिस तरह हम ये करते हैं घर में, जो या जो पंपिंग के लिए बोर होता है, वाटर पंपिंग के लिए। कौन सी पंपिंग के लिए? वाटर पंपिंग के लिए यूज होता है, मतलब सिंपली जो ग्राउंड वाटर हम निकालते हैं पीने के लिए या किसी भी और पर्पज के लिए। हाँ हाँ, वाटर पंपिंग के लिए होता है, ठीक है, आगे। तो उसमें सर, उसमें जो हम लगाते हैं, मतलब वो जो पीवीसी पाइप के अंदर डालते हैं, जिस जो भी टाइप की पाइप हो, उसके एंड पे कभी स्लॉट्स नहीं देखे, मतलब वो डिप करते हैं बस पानी में और उसको एंड पे। वो उसकी मतलब ये सेम नहीं हो सकता कि लिग्जीमेंट। राइट, देखें उसके लिए ना, लेट मी शेयर दिस। इसमें शायद हमें वो चीज़ नज़र आ जाए। हम तस्वीर देख लेंगे ना तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। यानी आप ये बात कर रहे हैं, अगर हम देखें इसको, इस पिक्चर को, यहाँ की बात कर रहे हैं आप हमाद, क्या आप देख सकते हैं? जैसे मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि हाँ, इसमें होता ये है कि देखें, जो मेरा, आई एम नॉट सीन दैट, बट स्लॉट्स उसमें भी होती हैं, जो पानी के वेल ड्रिल होते हैं, जो अमेरिका में मैंने ड्रिल होते देखे हैं, उसमें भी स्लॉट्स होती थी। एक दूसरी चीज, पाकिस्तान या इंडिया में अगर स्लॉट्स नहीं भी होती ना, तो वो पाइप यहाँ तक लाते हैं और उसके नीचे ये देख रहे हैं आप, ये ग्रेवल क्या करते हैं, वो रख देते हैं, ग्रेवल के अंदर पाइप डाल देते हैं, और वो ग्रेवल की सतह से थोड़ा सा ऊपर होता है। अब ग्रेवल एज अ स्क्रीन काम कर रहा है, इसके अंदर पानी आ रहा है साइडों से, और ये जो ग्रेवल होता है, लेकिन इसके इर्द गिर्द केसिंग फिर नहीं होगी, अदरवाइज पानी अंदर नहीं आ सकता। यानी वो लोग क्या करते हैं कि पहले नीचे ग्रेवल डाल दिया, फिर उसके ऊपर केसिंग बिछाई, समथिंग लाइक दैट, अदरवाइज। सर जी, जी सर जी ये केसिंग पाकिस्तान के अंदर भी होती है, जैसे अभी आप बता रहे थे स्लॉट वगैरह, ये ट्यूबवेल हमने लगवाया है, उसमें भी ये था सर। और दूसरा जो हैंड पंप होता है उसके भी लास्ट में तकरीबन 2-3 फीट वो होती है, जिसके अंदर ये स्लॉट। जी, 2-3 स्लॉट्स होते हैं, वो 2-3 कट किया होता है उन्होंने चाकू से। 2-3 नहीं सर, 2-3 फीट का होता है। और जी जी, आपकी आवाज थोड़ी ना कट रही है। उसके अंदर बहुत ज्यादा स्लॉट्स होते हैं। और दूसरी बात ये, जो ट्यूब ट्यूबवेल लगाते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा, उसे हम फिल्टर कहते हैं। तो अगर ये कह रहा था कि अभी जो गांव के अंदर जो ट्यूब चले खैर, जाहिद की आवाज बहुत कट रही है, तो जो मुझे समझ में आई वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी स्लॉटेड है, मैंने अमेरिका में देखी है, देवर स्लॉटेड। आई मीन अदरवाइज यू कैन नॉट गेट द वाटर इनसाइड दैट, अदरवाइज वो फिर ग्रेवल वाला चक्कर है। एनीवेज, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम वीडियो देख रहे थे, हम वीडियो पे वापस जाते हैं। हमाद, आपका क्वेश्चन अच्छा है, आई डोंट नो इफ इट वाज द क्वेश्चन, द आंसर वाज अप्रिशिएबल। हमारी अपनी लिमिटेशंस हैं नॉलेज के हवाले से। जैसे थैंक यू, लेकिन सर वो सवाल बस जो सिंपल था वो ये कि इन दोनों में, मतलब अगर हम ना करें, मतलब हम
स्लॉट्स रखें तो क्या फायदा होगा, और अगर स्लॉट्स ना रखें तो नुकसान क्या होगा? बस ये स्लॉट, मतलब बेसिक सा हाँ सवाल था। मेरे ख्याल में स्लॉट्स ना रख के तो नो वे, व्हाट हाउ विल द वाटर एंटर, सो इट कैन नॉट बी डन, देयर हैव टू बी स्लॉट्स। दैट्स व्हाट माय आंसर तो इज। जिस तरह मतलब जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल देके मतलब मैं अपना अपनी वो बात समझाता हूँ। तो जी जी, जिस तरह एक स्ट्रॉ स्ट्रॉ ड्रिप होता है किसी ड्रिंक के अंदर, राइट राइट, ठीक है, तो वो स्ट्रॉ के लिए अंदर स्लॉट्स नहीं चाहिए होते हैं उसे, सही है सही है, आप ठीक सही है। कह तो रहे दूसरी तरफ सक्शन हो रही है, यानी कि पंपिंग हो रही है। हैं, राइट, यानी तो वही वो ना। मैं पूछना चाहता कि उस तरीके से भी तो कर सकते हैं। यस, आप कर सकते हैं, बट आप ये देखें कि इसका मतलब ये है कि नीचे थोड़ी सी जगह खाली होनी चाहिए, ऐसे ही है ना। जैसे क्योंकि देखें, अगर तो आप वेल को वैसे ही रख देते हैं, ठीक है, कैपिलरी एक्शन या जो भी है वो प्रेशर की वजह से वो किसी हद तक तो ऊपर आ जाएगा, जैसे स्ट्रॉ में आ जाता है। उसके बाद आप जैसे स्ट्रॉ में आपको सक करना पड़ता था, ऐसे ही है। जैसे ऊपर ऊपर पंप लगेगा वो उसको सक कर लेगा। हाँ सक्शन, आई डोंट थिंक के ये आपकी बात सही है। तो ऐसा कोई देखा है आपने सक्शन वाला पंप ऊपर लगा हुआ? सर ये जो पानी निकालते हैं जमीन से, सक्शन से निकाल रहे हैं, पंप सक ही कर रहा है। कौन से की बात कर रहे हैं आप? मतलब सर अगर हम आम वाटर पंप की बात कर लेते हैं, हाँ 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 हाँ, तो वो सक्शन बेस्ड ही कर रहा है सर। पाइप उसमें हमने जमीन में डाला हुआ ग्राउंड वाटर तक, जो नॉर्मल बोर जो उसकी बोर डेप्थ होती है 180 या 190 फीट है, पहले कम होती थी अब ज्यादा है थोड़ी। ठीक है, फिर होता तो क्या है, सिंपल उसके सक्शन ऊपर करते सर कैसे पंप हैं? लगता है, वही पाप। नहीं, आप पंप कर रहे होते हैं, देखें पंप से आपकी मुराद ये है कि आप राइट, मुझे इसका आइडिया नहीं है कि सक्शन पंप लगा होता होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि दैट्स वेरी एनर्जी इंटेंसिव। नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये जो फिनोमिनन है ना कि सिंपल ऊपर पंप लगना होना और पंप में सक करना नीचे से, क्योंकि अब हम अगर हम बात करें वाटर की, वो तो आ जाएगा 200 फीट पे। लेकिन जो अब इसकी बात करें आईएसएल की, तो ये सब जाहिर सी बात है, हमें कोई 1000 फीट अबव जाना पड़ेगा डेप्थ में। जी जी, और दूसरा यही मैं कहने लगा था कि जो जो सक्शन वाला सिस्टम है ना, आई थिंक दैट वर्क्स लाइक 350 फीट है शायद उसका हेड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसकी एक लिमिटेशन है, ऐसे ही है। ये सब लिमिटेशन तो होगी कोई, मेरा मतलब ख्याल है उसका अकॉर्डिंग टू हेड जो है ना द वो बनता मशीनरी है यूज हो रही है। 350 फुट, आई डोंट रिमेम्बर इट परफेक्टली बट आई विल लुक इनटू इट। आपकी बात सही है, तो फिर मसला वही है कि सेक्शन एक हद तक काम करेगी, उसके बाद तो नहीं कर सकती। और जैसे सर, लेकिन इसके ऊपर भी बेशक स्लॉट्स हों भी, तो सक्शन के लिए हमें पंप तो लगाना पड़ेगा। सेक्शन वाला पंप नहीं लगाते हम, सबमर्सिबल पंप लगाते हैं। वैसे वो फिर नीचे ही होता है, ठीक हो गया, मतलब वो वो नीचे होता है। और उसमें डिप दूसरा हम होता है उसमें पानी, पंप लगाते हैं वो ठीक हो एयरलिफ्ट गया। वाला, वो हमने पिछले उसमें डिस्कस किया था। यस सर। हाँ, सक्शन वाला नहीं लगता, एयरलिफ्ट लगता है। एयरलिफ्ट के अंदर भी हम इसके अंदर एयर यानी पंप करते हैं और वो दूसरी साइड से वो पानी निकलता है। जैसे और वो हो जो गया। दूसरा पंप था वो सबमर्सिबल वाला लगता है, उस पर तो हमने काफी बात की थी। जैसे वो तो फिर लिमिटेशन आ जाती है ना उसकी मशीनरी की। हम केसिंग की बात पे थे, तो वो केसिंग के हिसाब से मैं आपको सेक्शन बता रहा था। केसिंग के बारे में क्या कहा था? वही मतलब केसिंग का हमारा सवाल था ना, जो मेन था, हम उस पर पंप पे चले गए। हाँ जी हाँ जी, मेरा ख्याल है वो यही वजह यही होगी कि जो आप जैसे आपने बात की है, तो आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड इट बेटर कि वो जो सक्शन पंप्स है ना, उनका हेड एक 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 सर्टेन लिमिट 350 फीट विच आई रिमेंबर है, उसके बाद वो काम नहीं करते। तो उसके अंदर तो ये पॉसिबल हो सकता है कि आपका आपने थोड़ा सा हैंग किया हुआ है अपने उसको केसिंग को, तो वो जैसे नीचे से उसमें हो पानी सकता उसके है। अंदर एंटर हो रहा है और वो स्ट्रॉ वाला काम हो रहा है। बट वंस यू हैव टू पुट द सबमर्सिबल पंप, तो उसमें फिर आपको ये जमीन के साथ इसको टिकाना पड़ता है केसिंग को, यानी जो बॉटम है। इससे जाहिर सी बात है, क्योंकि सबमर्सिबल पंप केसिंग के अंदर होगा ना, तो हाँ जी, वो तो बिल्कुल इसके अंदर होगा। और जो एयरलिफ्ट तो वाला है केसिंग के उसके अंदर अंदर होगा। भी यही मामला है, वो भी हमने देख लिया था। तो उन दोनों केसेस में फिर हम एक फिल्टर लगाते हैं। एक वजह ये है फिल्टर, दूसरी जो स्क्रीन का फायदा ये भी है कि आपकी जो है ना सैंड वगैरह वो नहीं आती अंदर, जैसे ठीक होगा। तो आई मीन कंटेमिनेशन से भी बचाती है वो चीज। तो आई थिंक दीज टू थ्री थिंग्स आर अच्छा है, हमने डिस्कस किया है।
I will also go through it. थोड़ा सा अच्छा मुझे इसको देखने का भी मौका मिलेगा इस एंगल से. ठीक है, थैंक यू. Yeah. Around the well, and we had inserted 3 feet. This steel pipe can be. ओके हम वापस चलते हैं अपनी वो जो दूसरी वीडियो है जिसमें थोड़ा और तफसील से ड्रिलिंग है. लेट्स सी दैट. What's up, guys? Mike from Willie and Company. We got a big. Video for you today. It's based off a well, a 4-inch well that we drilled for a house, a domestic well. हम ये आई होप कि आपको ये वीडियो नजर आ रही है. अगर आ रही है तो काइंडली थोड़ा सा इस पे बताएं व्हाट्सएप पे ताकि हम आगे चलें. ओके यस, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अली का, फातिमा का और जाहिद का. और ये क्वेश्चन मार्क वाला पता नहीं कौन है, इनका नाम सेव नहीं है वरना मैं इनका नाम भी लेता. आई डोंट नो, ये बाकियों के नाम तो वो लिखा हुआ आता है आगे उनके. खैर यू कैन सी. अच्छा हम थोड़ा सा, मैं सिर्फ इसको मकसद दिखाने का वीडियो का ये कि थोड़ा सा ये वो वाली ड्रिलिंग एग्जैक्टली नहीं है जो हम आईसेल में करते हैं. थोड़ी सी हमारी लंबी ड्रिलिंग है. ये जो ड्रिलिंग हम देख रहे हैं अभी वीडियो के अंदर, ये पिछले में भी देखिए, ये नॉर्मल जो नलका लगाने वाला है ना, वो पानी वाला पंप जो होता है उसके लिए. ये बेसिकली इट्स नॉट एन इंजेक्शन और प्रोडक्शन वेल, इट्स जस्ट ऑर्डिनरी वेल, बट द प्रोसीजर इज सेम. तो इसका मकसद सिर्फ दिखाने का ये है कि थोड़ा सा प्रोसीजर तो ज़हन में बैठे ना. मैं बातें तो करता रहता हूँ कि ड्रिल करो तो केसिंग करो. मैंने कोशिश तो की है कि जितनी वीडियोस में दिखा सकता था मैं दिखाऊं, ताकि पिक्चर जो है वो काफी क्लियर होनी चाहिए. तो ये देखें, ये ड्रिलिंग हो रही है तो साथ साथ वो क्या हो रहा है, वो मड आपका बाहर आता है. ये वो मड आ रहा है. ये जो बंदा है ये क्या कर रहा है, ये आपकी ड्रिल स्क्रीन है, इसके अंदर स्लॉट्स हैं. अगेन वो शायद वो इतनी क्लियर आपको नहीं है तो यहाँ से नजर नहीं आ रही होगी, वरना इसमें ये सारी स्लॉट्स हैं इस एरिया में यहाँ तक. तो ये उसकी कैप कर रहा है उसको. और हमाद में लेट मी कंक्लूड कि वो जो आपने सवाल किया है, मेरा नहीं ख्याल मुझे उसका जवाब पता है. आई ट्राइड, और उसको मैं फिर देख के आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, बल्कि डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा. ये आपका ड्रिलिंग देखें, ये ड्रिल बिट है जो बाहर आ रही है. अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि जब आपने अगर वियर एंड टीयर को क्या करना है, अगर आपने कम करना है, अब जब देखो ना ये ड्रिल बिट आप बाहर निकाल रहे हो तो आपने इसकी स्पीड कम रखनी है. स्पीड कम रखने का फायदा ये है कि आप नहीं चाहते हो कि ये ड्रिल बिट टकराए उससे, कोई डैमेज करे वॉल की, जो वेल की वॉल्स को. तो ये बात हो रही थी. इस टाइम ड्रिल बिट आप ऊपर लेकर आ रहे हो. दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. अच्छा, ये ड्रिलिंग रॉड्स हैं. और अगर आपने पता नहीं सीमेंट फैक्ट्री में जाने का इत्तेफाक हो, वहां आपने देखा होगा कि एक रॉड नीचे जाता है, फिर उसके ऊपर दूसरा हम स्क्रू कर देते हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा. इस तरह हम डीप वेल्स के अंदर जाते रहते हैं. दिस इज जस्ट ड्रिलिंग. और ये अब रॉड बाहर निकाल रहे हैं. ड्रिलिंग यानी हो गई है, जितनी इन्होंने चाहा होगा. आप देखें कैसे रॉड्स बाहर आ रही है. ये है असेंडिंग ऑफ द रॉड्स. तो इस वक्त आप बड़ी स्पीड इसकी स्लो करके, ड्रिलर बड़ा माहिर होना चाहिए ताकि वेल की जो वॉल्स हैं उनको डैमेज ना करे. तो एक एक करके रॉड खोल रहे हैं. आप नीचे देख सकते हैं कि आपको बिट नजर आ रही है. ये बिट है इसकी. ये आप देखें आखिरी वो निकला है. इसको ड्रिल स्ट्रिंग भी बोलते हैं, अब मुझे भूल गया अब इसका नाम. ये आप उसमें पढ़ते हैं आई थिंक एक्सप्लोरेशंस के अंदर भी. अच्छा अब देखें ड्रिल हो गई है, अब केसिंग उतार रहे हैं. मैं बार बार बात कर चुका था कि
हमारी जो केसिंग होती है उमूमन वो पीवीसी पाइप या एचडीपीई पाइप या फाइबर ग्लास की होती है, स्टील की भी होती है, कम होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे लोअर हो रही है केसिंग। सबसे आगे उसने नीचे वो जो है ना वो स्क्रीन लगाई हुई है। और ये देखें ये केसिंग जो है वो अंदर जा रहा है। अब जब केसिंग देखें, मैं अभी बात हो रही थी इसकी भी कि जब आप केसिंग लोअर कर रहे हैं, अभी देखें ना काफी स्पीड से इसने लोअर की है। अच्छा ये जो नीचे है ना ये वाला, ये जो क्या कहते हैं उसको, ये आपकी स्क्रीन है। इसके अंदर मतलब आपको इस वीडियो में नजर नहीं आ रहा होगा बट आई कैन सी दैट इसके अंदर स्लॉट्स हैं और इसके ऊपर एक और केसिंग लगा रहे हैं जिसमें स्लॉट्स नहीं है। ये आपकी वेल स्क्रीन है नीचे वाली। और अभी थोड़ी देर में देखिएगा इस केसिंग को जब ये लोअर करेंगे वेल के अंदर तो काफी ये तेजी से कर रहे हैं। इस वक्त ध्यान रखना चाहिए, ये वो जगह है जहां पर वियर एंड टियर हो सकती है केसिंग की। तो इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन ड्रिलर कि ड्रिलर आपका काफी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, स्पीड कम होनी चाहिए, एहतियात से उसको आप नीचे, अदरवाइज ये दीवारों से टकराएगा। पीवीसी पाइप है, इट विल रप्चर। ये देखें ये केसिंग लोअर हुई आपकी और अब मेरा ख्याल है वो होल के अंदर पूरी हो चुकी है, तो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको फिर वो काट रहे हैं। Yes, that's what it is. अच्छा अब क्या हुआ कि अब इन्होंने क्या कर लिया हुआ है, वो केसिंग लोअर हो गई है। अब केसिंग के ना, जब देखो केसिंग में सबसे पहले आप ग्रेवल पुट करते हो ताकि वो जो स्क्रीन है उसके इर्द गिर्द ग्रेवल आ जाए। ग्रेवल में से क्योंकि लिग्जीमेंट यही चीजें पास हो सकती हैं, पानी पास हो सकता है ग्रेवल के अंदर, आपको पता है होते हैं। तो ये ग्रेवल पोर इन कर रहे हैं साइडों से ना, वो जो जिसका गैप है ना, जो होल का और इस केसिंग का। अच्छा वो ग्रेवल क्योंकि नीचे जाता है तो ये जब हिला रहा है तो जितना ग्रेवल नीचे गया उतना पानी क्या आ गया, वापस आ गया। जाहिर बात है ग्रेवल जब नीचे जाएगा वो डिस्प्लेस तो करेगा। ये देखें ये ग्रेवल डाला है उसने साइडों पे, तो उतना पानी बाहर आएगा क्योंकि उसने पानी को डिस्प्लेस किया जो अंदर है। तो आप इतना ग्रेवल डालते हो कि जो आपकी नीचे स्क्रीन है ना उसके इर्द गिर्द ग्रेवल की पैकिंग हो जाए, क्योंकि वहां आपने सीमेंट पैक नहीं करना है। सीमेंट पैक कर दोगे तो क्या होगा कि वहां तो पानी अंदर नहीं आएगा या लिग्जीमेंट आपका अंदर नहीं आएगा। अच्छा ये तो बड़ा तरीका वो वाला है, क्या कहते हैं, थोड़ा देसी टाइप का। मैं आपको जो असल तरीका था सीमेंट पुल करने अंदर पुट करने का वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जस्ट यहाँ पे वो देख रहे हैं कि जो स्क्रीन थी वहां तक ग्रेवल की वो लेयर क्या होनी चाहिए। याद रखिएगा नीचे स्क्रीन है, जो पहला नीचे पाइप होता है ना उसके अंदर स्लॉट्स होती हैं, उसी स्क्रीन बोल रहे हैं। और एक सवाल बनता है कि वो स्क्रीन की लेंथ कितनी होनी चाहिए। भाई जितनी आपकी ओर जोन की लेंथ है, ओर जोन का जो क्या है जो 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 लेयर है उतनी ही उसकी, ताकि ओर जोन में से सारा वो लिग्जीमेंट जो है वो अंदर आ सके। तो अच्छा अब यहां पर एक चीज आप देखिएगा, हम एक बात करते हैं वेल वॉशिंग की। यहाँ हो क्या रहा है, हम क्या करते हैं वेल वॉशिंग में। अब जारी बात है देखें, जब आपने नीचे स्क्रीन क्या की है, स्क्रीन थी स्लॉटेड थी, जब वो स्लॉटेड है वो नीचे जाएगी तो उसके अंदर जब पानी आएगा तो वो पानी के साथ साथ उन स्लॉट्स के अंदर स्लैम भी फंस जाता है, यानी वो फिल्टर चोक भी हो जाता है। तो शुरू में बहुत ज्यादा वो चोक हो रहा होता है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे अगर आप देखो तो इन्होंने एक होज लगाई हुई है, ये पानी की होज है, ये अंदर जा रही है। और इसमें हम सॉरी ये एयर की होज है, इस केस में एयर की होज है, पानी की भी हो सकती है। तो जब आप एयर नीचे एकदम प्रेशर से पंप करोगे तो वो जो क्या करेगा, वो जो स्लॉट्स के अंदर जो भी चीज फंसी हुई है वो उसको बाहर निकालेगा।
और वो ऊपर से बाहर आ जाएगी। अभी आप देखिएगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम चोकिंग जो फिल्टर जो है नीचे वेल स्क्रीन जो है वो चोक जब होती है तो हम इस तरह से एयर नीचे पंप कर रहे हैं, देखें ना होज से। अभी आप देखिएगा जब एयर पंप करेंगे तो क्या होगा, वो जो फिल्टर की अंदर जो चीजें फंसी होती हैं वो निकल के बाहर आ जाती हैं। इसको वेल वॉशिंग भी आप कह सकते हैं। कंप्रेस्ड एयर से आप क्या कर रहे हो, वेल को क्लीन कर रहे हो, फिल्टर को क्लीन करने का ये एक तरीका है। सिंपल एयर, आप एयर जो है वो पंप कर रहे हो, कंप्रेस्ड एयर। अच्छा, कंप्रेस्ड एयर पंप करने के बाद अगेन ये उसमें से पंप आउट कर रहे हैं, काइंड ऑफ इसको वो बना दिया इन्होंने, क्या कहना चाहिए, प्रोडक्शन वेल। अच्छा, अब क्या हो रहा है, अभी ये लोग सीमेंट तैयार कर रहे हैं और ये सीमेंट ग्राउट होगी केसिंग और उसके दरमियान, वो जो आपका है वेल के दरमियान। याद रखिए पहले हमने ड्रिल किया, ड्रिल करने के बाद हमने उसके अंदर स्क्रीन नीचे शिफ्ट की, फिर केसिंग लगाई। स्क्रीन का फर्क सिर्फ ये है कि स्लॉटेड होती है, और ये देखें ये सारी केसिंग है। फिर क्या किया था हमने, स्क्रीन के इर्द गिर्द ग्रेवल करके उसके बाद उसको हमने क्या किया, उसको हमने वॉश आउट किया वो स्क्रीन के अंदर से, ताकि वो कोई भी ब्लॉकेज है वो निकल जाए। फिल्टर कह लें, स्क्रीन कह लें। अब हम क्या कह रहे हैं, बाकी जो केसिंग है ना उसके और वेल के दरमियान आपने सीमेंट क्या करनी होती है। तो ये वो सीमेंट बना रहा है, उसके अंदर एडिटिव डाल रहा है डिफरेंट। तो वंस ये बन जाती है फिर आप ये देखें, ये अब ये आपका ये देखें ना, ये केसिंग है, जी ये केसिंग है आपकी, और ये केसिंग के इर्द गिर्द ये जो वेल है ना वो भी नजर नहीं आ रहा पानी की वजह से। ये इन्होंने एक पाइप डाला हुआ है, उसके अंदर अब सीमेंट ग्राउट कर रहे हैं। अभी आप देखिएगा कि कैसे पता चलेगा कि वो सीमेंट, ये ग्राउटिंग हो रही है बेसिकली। अब जो केसिंग है और जो वेल है उसको, उसके दरमियान जो गैप था उसके से फिल कर रहे हैं। अब जारी बात है जब सीमेंट नीचे जा रहा है तो वो जो उस गैप के अंदर मड वाटर था वो बाहर आ रहा है। हम उस वक्त तक इसको पंप करते रहेंगे जब तक सीमेंट बाहर आना नहीं शुरू हो जाएगा। सीमेंट बाहर आने के शुरू होने का मतलब यही है कि अब सारे होल के अंदर सिवाय नीचे स्क्रीन के, क्योंकि स्क्रीन में हमने ग्रेवल भरा हुआ है, सीमेंट हो चुका है। अभी आप देखें ना, अभी भी मड आ रहा है, यानी सीमेंट बाहर नहीं आ रहा, अभी भी ये मड है। थोड़ा थोड़ा आपको वो व्हाइटिश नजर आ रहा होगा, सीमेंट थोड़ा थोड़ा बाहर आने लग गया। आप देखें ना थोड़ा सा सीमेंट अभी तक, अभी भी मड ही ज्यादातर बाहर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी पूरा ये फिल नहीं हुआ। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखें, ये देखें व्हाइटिश, इसका मतलब ये है कि अब आपका पूरा जो होल था और केसिंग थी उसके इर्द गिर्द सीमेंट क्या हो चुका है, वो आगे ये सीमेंट अब बाहर आ रहा है, तो इट मींस कि वो फिल हो चुका है। तो इस तरीके से हम ये, अगर आपको याद हो तो जो हमारे आईएसएल वाले होते हैं वो जरा डीप होते हैं, उनमें ये काम नहीं चलता। उसके अंदर हम केसिंग के अंदर से सीमेंट पंप करते हैं और वो साइडों से इसी तरीके से बाहर आता है। और अगर आप देखें अब आप ये वेल और केसिंग को, ये जो सीमेंट है ये अच्छे तरीके से जोड़ देगा तो हमारा वेल कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी, इस वीडियो से हम बाहर आते हैं और लेट्स गो टू अवर जी। अगर आपको मेरी आवाज भी आ रही है और अगर आप यू कैन सी द स्लाइड, आई विल मूव फॉरवर्ड। प्लीज ये बताइएगा जरा ताकि मैं आगे को मूव करूं। यस, ओके, ठीक है। ओके, अभी थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा कि जब मैं ये बात करता हूं कि
वेल आपने आपने स्ट्रेट ड्रिल करना है, अदरवाइज जब आप केसिंग उसके अंदर डालेंगे तो वो भी टेढ़ी हो जाएगी, विच वी डोंट वांट। और सेंट्रलाइजर्स हम यूज करते हैं। ये सारी बातें आप होपफुली ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी केसिंग के। अभी जो आपने देखा था ये डीप वेल नहीं था, इसलिए इसमें ऐसी जरूरत नहीं थी, बट डीप वेल्स के अंदर आपको सेंट्रलाइजर यूज करने पड़ते हैं, अदरवाइज केसिंग बेंड होगी, आपका काम खराब हो सकता है। केसिंग की वियर एंड टियर को रोकना था मेन मकसद हमारा। आगे चलते हैं। अभी मैंने बात की थी कि जो हम जब मड उसके अंदर पंप कर रहे होते हैं या लिक्विड पंप कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, साइक्लोन के जरिए उसमें से सॉलिड पार्टिकल्स निकाल देते हैं, ताकि केसिंग के अंदर से जब वो जाए तो वो केसिंग को और पाइप को जिसमें से वो जा रही है वो डैमेज ना करे। इसी तरह मैंने आपसे कहा था कि हम स्क्रीन, ये देखें, ये स्क्रीन की डिफरेंट टाइप्स हैं, ये आपको जो नजर आ रही हैं। हम ऐसी स्क्रीन यूज करते हैं जिसकी परमिबिलिटी इतनी हो कि वो अलाउ तो करे लेकिन एकदम से वाटर रश इन ना करे स्क्रीन में से, ताकि वो वेल की केसिंग जो अंदर है उसको डैमेज ना करे। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि जब आप केसिंग को लोअर कर रहे होते हैं उस वक्त भी बड़े स्लो स्पीड से काम करना चाहिए। इसी तरह जब आप ड्रिल बिट को बाहर निकाल रहे होते हैं ताकि वेल की वॉल्स और केसिंग डैमेज ना हो। तो अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखें तो वियर एंड टियर को हम रिड्यूस कर सकते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद है ISL वेल फील्ड की रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ऑफ कोर्स जब भी कोई चीज़ ऑपरेशन में आएगी देयर इज ऑलवेज प्रॉब्लम के उसकी वो खराब भी होगी, तो फिर देन वी हैव टू रिपेयर इट। उसके अंदर ये प्रोडक्शन जो इंजीनियर होता है ये उसका काम है। यानी इससे आपको अंदाजा होगा कि अगर आप ISL वेलफील्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, एटॉमिक एनर्जी के अंदर इसकी काफी साइट्स हैं, करक में है, डेरा गाजी खान में है, तो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। एक रिप्लेसमेंट ऑफ फिल्टर है कि फिल्टर जो होता है या वेल स्क्रीन जिसकी अभी हम बात कर रहे थे वो चोक हो जाता है। अगर वो चोक हो जाए तो ऑफ कोर्स उसको हमें चेंज करना होता है या उसको हमने रिप्लेस करना होता है। इसी तरह आपकी केसिंग लीक हो सकती है, केसिंग लीक हो जाए तो उसको भी आपने करना है, अदरवाइज तो फिर ये होगा कि वो जो आपका लिक्विड है वो दूसरी फॉर्मेशन में भी चला जाएगा। फिर हमारे जो सबमर्सिबल पंप्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं तो उनको भी हमें रिप्लेस करना होता है। ये वो वाले काम है जो हमें पीरियोडिकली हर वक्त हमें देखना होता है और इसको करना होता है। फिर वेल केसिंग फेल भी हो जाती है, फिल्टर फेल हो जाते हैं, उनको भी हमने रिप्लेस करना है। इट्स सेम रेपिटेशन, वी हैव टू चेंज देम। ऑफ कोर्स अब फिल्टर रिप्लेसमेंट के अंदर बात वही है कि देखें जब आपका ये HD पाइप होता है ना, वो HDP या PVC पाइप होता है। नो वॉइस। जी आप लोग मुझे सुन सकते हैं? काइंडली ये बताइएगा क्योंकि क्लियर वॉइस सही है। अली हो सकता है आपका प्रॉब्लम हो। ओके ओके अली आप अपना चेक कर लें कनेक्शन। अब होता ही है कि ये देखें यहाँ पे आपका फिल्टर लगा होता है, अभी इतनी बड़ी लंबी चौड़ी इस पे बात हो चुकी है, नीचे फिल्टर लगा होता है जहां से पानी एंटर होता है, स्लॉटेड है। अब होता ही है कि वो कभी कभी इतना चोक हो जाता है कि आप, एक तो ये तरीका था जो हमने बताया कि एयर पंप इन करें, उसको वॉश करने की कोशिश करें, तब भी अगर वो ना हो या वो डैमेज हो चुका हो तो फिर उसका तरीका ये होता है कि हम एक ड्रिल बिट नीचे लेके जाते हैं और ड्रिल बिट नीचे ले जाके चला देते हैं। जब चलाएंगे तो ये वाला जो वेल क्या वो क्या है, वो स्क्रीन है, वो टूट जाएगी, टूट के वो भी ड्रिल कटिंग्स की तरह ऊपर आ जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, एक और नीचे लोअर करते हैं और उसको यहाँ पर नीचे ले जाके हैंग कर देते हैं। ऐसे हैंगर बने होते हैं, एक नई स्क्रीन नीचे लगा देते हैं, एक नई फिल्टर असेंबली जो है वो हम उसके अंदर डाल देते हैं। लेकिन अगर जो आपका फिल्टर है वो मेटालिक उसका है तो फिर हमें ये करना पड़ता है कि हमें नीचे ले जाके ब्लास्ट करना पड़ता है। जी फातिमा कह रही है कि नो वॉइस। जी आवाज आ रही है आप लोगों को? काइंडली बताइएगा। क्लियर है? मानुल्लाह को मेरी आवाज जा रही है तो क्लियर है, ठीक है। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप लोग अपना, फातिमा आप अपना वो चेक करें, कंप्यूटर को भी चेक करें, अपनी इंटरनेट कनेक्शन को भी थोड़ा सा देखें। तो अगर तो आपका ये नीचे जो फिल्टर आपने लगाया ये मेटालिक है तो मेटालिक को तो आप ड्रिल बिट नीचे ले जाके अगर ड्रिल बिट से उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, जब वो चोक हो जाता है मुकम्मल और उसका कोई इलाज नहीं रह जाता तो हमें उसको तोड़ना पड़ता है। ड्रिल बिट से नहीं होगा तो फिर हम नीचे एक्सप्लोजिव लेके जाते हैं
ब्लास्ट करते हैं, जिससे ये क्या होता है कि ये फिल्टर टूट जाता है। फिर उस हम ड्रिल बेड को नीचे लेके जाते हैं, उसी तरह ड्रिल जब करते हैं तो वो ड्रिल कटिंग्स के तौर पे बाहर आ जाता है। उसके बाद हम एक नया फिल्टर नीचे लोअर कर देते हैं, नई फिल्टर असेंबली, उसको अटैच करने का अपने एक तरीके हैं। बट दैट्स व्हाट वी डू व्हेन फिल्टर चोक हो जाए तो हम उसको, और उसका कोई हल ना रहे, यानी एयर के जरिए हम कर रहे हैं उसको, और हम तरीके उस पर आजमाएं और वो फिल्टर की चोकिंग खत्म ना हो तो फिर हमें ये करना पड़ता है। उसके बाद आपकी केसिंग जो है लीक हो सकती है, उसकी बहुत सारी रीजन हो सकती हैं। वो डैमेज हो सकती है, करोजन की वजह से हो सकती है, ड्रिल बिट के टकराने की वजह से हो सकती है, या ओवर द ईयर बेंड होने की वजह से, किसी भी वजह से क्रैक हो सकती है। ये देखें, ये केसिंग पे करोजन की वजह से आया हुआ है, ये इसी तरह एक्सियल क्रैकिंग है, ये भी आपको क्रैक्स नजर आ रहे हैं उसके अंदर, केसिंग के अंदर। अब केसिंग के अंदर लेट से क्रैक आ गया, आईएसएल की बात हो रही है, बहुत सारे मेथड्स हैं, आईएसएल के अंदर ज्यादातर होता है। ये देखें, अगर आप इस तस्वीर को समझने की कोशिश करें, आपने जो आपकी जो थी और थी वो यहाँ पे थी, इस एरिया में थी, यहाँ पर थी, तो आपने यहाँ पर देखे ना वो क्या बनाई हुई है, ये स्लॉट्स बनाई हुई है जहां से लिग्जमेंट एंटर होके अंदर आ रहा है। ठीक हो गया। इससे ऊपर क्या क्या आपने की हुई थी, सॉलिड केसिंग की हुई थी, जैसे अभी हमने देखा है। लेकिन उस सॉलिड केसिंग में यहाँ पर लेट से क्या आ गया, आपका एक सुराख आ गया, जिसकी वजह से यहाँ से या तो पानी एंटर हो रहा है या यहाँ से लिग्जमेंट आपका बाहर फ्लो हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं, आपको पता चलता है कि ये लीकेज है, हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगले किसी लेक्चर में मैं आपको, अगर आप मुझे याद कराएंगे मैं आपको दिखा दूंगा। तो हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, एक केसिंग ड्रॉप करते हैं जिसका डाया इस केसिंग से कम होता है। वो कैसे, इस तरह से ऊपर से एक केसिंग ड्रॉप करेंगे जो यहां तक आएगी, उसका डाया इस केसिंग से कम है, ऐसे। ठीक हो गया। और इसके इर्द गिर्द हम ग्राउट कर देते हैं, क्या कहते हैं, उसी तरह वॉल लगा के इसको सील करके यहाँ पे नई केसिंग इसके अंदर उतारते हैं, और इधर हम सीमेंट क्या करेंगे, इन दोनों केसिंग्स के दरमियान हम सीमेंट कर देंगे, ग्राउटिंग। तो इस तरीके से ये वाला ये होल जो है वो बंद हो जाए। तो ये जरा एक तरीका है जो ज्यादातर यूज होता है आईएसएल के अंदर, कि आप क्या करते हो, जहाँ पे ये आपको लीकेज नजर आए, आप एक बड़ी केसिंग जो पहले केसिंग लगी है उससे एक छोटी केसिंग, छोटा पाइप लेंगे उससे कम डाई वाला, वो उसके अंदर लोअर करते हैं और उन दोनों को आपस में उसी तरह सीमेंटिंग करके कनेक्ट कर देते हैं, तो ये आपका होल बंद हो जाएगा। इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है कि सबमर्सिबल पंप जो होता है वो खराब हो जाते हैं, उनको भी नीचे निकालना पड़ता है। तो आजकल जो सबमर्सिबल पंप्स वो यूज करते हैं वो इस तरह के होते हैं कि वो केसिंग के साथ अटैच ना हो, ताकि जब वो the hole will eventually contract, then yes, hole will eventually contract। इसलिए जब आप शुरू में होल का डाया डिसाइड कर रहे हैं तो आपने ये ज़हन में रखना है कि आगे ये लीकेज होनी है तो मुझे उसको कैसे हैंडल करना है। बिल्कुल जी, होल का डाया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सो यू हैव टू कीप अलाउंस फॉर ऑल दीज लेटर इवेंट्स। सही हो गया जी। ये यहाँ तक बात हो गई कि हमें उसके बाद सबमर्सिबल पंप्स खराब हो जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और आपको पता कैसे चलेगा, जब आप हर रोज मॉनिटर कर रहे होंगे वेल्स को। तो ऐसा नहीं है कि जब ऑपरेशन की जब जॉब होती है आपकी तो कुछ नहीं करना होता, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। और फिर वही बात है, डाटा आप रखें, उसको डेली एनालाइज करें, जिस वेल की परफॉर्मेंस कम हो रही है उसमें चेक करें कहीं केसिंग तो लीक नहीं है, कहीं फिल्टर तो चोक नहीं हो गया, या पंप ने काम करना तो नहीं छोड़ दिया। फिर उसको आप आइडेंटिफाई करें, जब वो आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर उसको आपने, जारी बात है, उसको रिपेयर भी करना है। तो ये हमने कुछ तरीके डिस्कस किए हैं कि कैसे वो रिपेयर होता है। उसके बाद हम बात करेंगे वेल वॉशिंग या स्टिमुलेशन की बात करेंगे। वेल वॉशिंग की अभी मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाई है जिसके अंदर जब फिल्टर वो चोक हुआ है तो उन्होंने कंप्रेस्ड एयर यूज की थी वेल को वॉश करने के लिए। वेल को वॉश करने से मुराद ये है कि वो जो स्क्रीन है आपकी वो चोक हो गई है नीचे, तो आपने उसकी चोकिंग को ख़त्म करना है।
एक तो ये तरीका था ना कि उसको तोड़ ही दें और बाहर निकाल के नई लगा दें, बट उससे पहले आप वेल को वॉश करने की कोशिश करते हैं. दैट्स द एक्सट्रीम मेजर, दैट्स नॉट. और वेल वॉशिंग हम तब करते हैं जब हमारे वेल की परफॉर्मेंस कम हो जाए. तो फिर एक तो पहला तरीका, उस पर पहले ही बात हो चुकी है, कंप्रेस्ड एयर हम यूज करते हैं, या कुछ केमिकल मेथड्स हम यूज करते हैं, और एक होता है रिवर्स डायरेक्शन फ्लो हम यूज करते हैं. अच्छा, इसके अंदर एक और चीज होती है कि अगर तो आपके वेल की परफॉर्मेंस लो हो गई है और उसकी रीजन बायोलॉजिकल कल्चर है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो ग्रो होना आपकी पोर्स में शुरू हो गया स्ट्रेटा की, फिर ये तीनों काम नहीं करेंगे. उसका एक ही तरीका होता है कि आप लिग्जीमेंट की केमिस्ट्री में, लिग्जीमेंट में ऐसी चीज डालते हैं जो जाके वो जो आपकी जो बायोलॉजिकल ग्रोथ है उसको जाके रोक सके. तो ये 3 मेथड्स हैं वेल वॉशिंग के, कंप्रेस्ड एयर, केमिकल मेथड और रिवर्स डायरेक्शन फ्लो. इन तीनों को हम देख लेते हैं. कंप्रेस्ड एयर पे पहले ही बात हो गई है, मैंने वीडियो भी आपको दिखा चुका हूँ कि आप हाई प्रेशर पे हम क्या करते हैं, एयर कंप्रेस्ड एयर को क्या करते हैं, पंप इन करते हैं. वो स्मॉल डायमीटर पाइप के अंदर, जैसे अभी आपने देखा था, वो जो एयर प्रेशर होता है वो फाइन्स को डिसलॉज करता है, और फिर क्या होता है कि वो सारे फाइन्स ऊपर आ जाते हैं. ये मेथड उस वक्त सूटेबल है जब कैल्साइट की प्रेसिपिटेशन ना हो, यानी कैल्साइट के अलावा किसी वजह से चोक हुई हो. क्योंकि अगर आप एयर भी मारेंगे, कैल्साइट इस तरह से चिपकता है ना फिल्टर के ऊपर कि आप एयर मारते रहे वो नहीं उतरने वाला, वो यानी चूना सा हो जाता है. अगर कैल्साइट के अलावा कोई चीजें सॉलिड मटेरियल उसके अंदर फंसे हुए हैं तो एयर वाला काम कर जाएगा. यहाँ पे मीटिंग को हम खत्म करते हैं क्योंकि 1 मिनट से भी कम रह गया. हम नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करने लगे.